वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित आज घंटियों पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से काटेंगे इसको, छः हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3, ये 9 और ये 3, ये 15। फिर 3 से काटेंगे, 1, 1, 3, 1, 3 बचे 15। फिर इसमें 3 से काटेंगे और उसके बाद 5 से। तो इसका एलसीएम यानी लासा हो जाएगा, इनका गुणा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 गुणे 2 दूनी 4, 3 12, 12 36 गुणे 5 हो जाएगा 180। और इसमें दिया है 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो ये सेकंड में निकला है। अब इसको मिनट में, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, फिर कितनी बार बजेंगी इसमें भाग देंगे। इसमें 180 भाग देंगे तो आ जाएगा, काट देंगे इसको 12। ये उत्तर नहीं होगा। इसमें कहा कि एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो पहली बार जब बजी थी तो उसमें एक भी समय नहीं लगा था, इसलिए टोटल के लिए इसमें एक जोड़ देंगे। कुल 12 प्लस 1, टोटल 13 बार बजेगी। 13 बार बजेंगी 36 मिनटों में। अब देखते हैं दूसरी सवाल। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20, 30 तथा 40 मिनटों के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। तो इस तरह के सवाल को पहले एलसीएम इसका निकालेंगे। 20, 40, इसको काटेंगे 2 से, 10, 15, 20, 5 हो जाएगा, 15, 10, फिर 5, 15, 5, फिर 3 से काट देंगे, 5, 3 बचे 15, 5, फिर 5 चला जाएगा, 1 बजेगा। इसका लासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 3 12, 12 36, 36 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 गुणे 5 हो जाएगा, 4 5 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो जाएगा, 120 मिनट। अब इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। 2 घंटा निकल आया, मतलब दोबारा वे 11, पहली बार 11 बजे बजी थी, दोबारा वे एक साथ जो है ये 2 घंटा आ रहा है, इसमें जोड़ देंगे, मतलब 1 बजे दोबारा एक साथ बजेंगी। 1 बजे दोबारा एक साथ बजेंगी।
दूसरी सवाल देखते हैं इसको मिटा के। दोस्तों अब लासा और मासा की तीसरी सवाल देखते हैं। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो 4 अंकों की महत्तम संख्या जानते ही होंगे आप लोग, 9999 होती है। इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। 10, 15, 20 इसका एलसीएम निकालेंगे पहले 2 से। 5, 15, 10, 5, 15, 5 फिर 3, 5, 15, 5, 5 यहाँ 5 से चला जाएगा। अब इसका जो लासा आ जाएगा हो जाएगा इसका गुणा, तो 2 × 4 = 12, 12 × 5 = 60। अब 60 से इसमें भाग दिया जाएगा, फिर जो शेष फल आ जाएगा उसको छोड़ के जो यहाँ आता है उससे गुणा किया जाता है। देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। पहले एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3, फिर अब 9 उतार लेंगे, फिर अब इसमें भाग देंगे, यहाँ 1 अंक दबा लेंगे, यहाँ देखेंगे इसमें कितना बार जाएगा। तो देखते हैं 6 × 36 तो लमसम 6 बार जाएगा। देखते हैं 6 × 36, 9 यहाँ उतर जाएगा 3, 0, फिर अब 9 बचा है तो 9 उतार लेंगे, फिर वही करेंगे, इसमें से 6 × 36 यहाँ एक कम करके देख लेंगे कि कितना बार जाएगा। तो 6 × 36 लमसम 6 बार फिर जाएगा, तो 0, 6 × 36 यहाँ उतरेगा 9 और 3। अब इसका क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं आना चाहिए, उसमें शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो इसके लिए 60 को इसमें गुणा करके जो उत्तर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 60 × 166 गुणा करेंगे तो 0, 6 × 36, 6 × 36 और 3 9 हो जाएगा, और ये 6 × 6 का नाम 6 और यहाँ पे हासिल 3 9 हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। अब चौथी सवाल देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो, वह संख्या होगी। तो ऐसी संख्या को हल करने के लिए पहले एलसीएम इसका निकालेंगे। तो 3, 4, 9, 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 3, ये 2, ये 9, फिर 2, 1, 3, 1, 9, फिर यहाँ पे 3 चला जाएगा, तो इसका लासा हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 × 3 कर देंगे, तो 4 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 4, 6, 8 और 9 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम 4 संख्याओं का है। लेकिन 13 से भाग देने पर 7 शेष आना चाहिए, तो 72 में हम 13 से भाग दे के देखते हैं, तो 13 × 5 = 65,
इसमें 7 शेष आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 72 हो जाएगा। दोस्तों आइए अब देखते हैं 5वीं सवाल। दो संख्याओं का योग 528 और उनका मासा 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। तो संख्याओं का मासा 33 दिया है, तो ये मासा उन संख्याओं में कॉमन होगा, इसलिए संख्याएं हो जाएंगी 33x और 33y। ये दो संख्याएं हो जाएंगी। इनका योग कह रहा है 528 है, तो 33 को कॉमन ले लेंगे बाहर, x प्लस वाई इक्वलिटी हो जाएगा 528। फिर यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वलिटी हो जाएगा 528 बटा 33। इसको काट देते हैं 11 से, 11 से इसको काटते हैं पहले, 11 3 33, तो 11 से काटते हैं इसे, 11 चौक 44 और बचा यहाँ पे 8, तो 4 और 11 88 हो जाएगा। फिर यहाँ इससे काट देंगे 3 से, 1 हो जाएगा 18, 1 1 बचा, फिर यहाँ 18 हो गया, 3 6 18, 16 आ गया। x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब देखेंगे कितने जोड़े बनेंगे। तो पहला जोड़ा बन जाएगा इतना ये, फिर उसके बाद 2, इन दोनों का योग 16 होना चाहिए, 14, फिर 3, 13, फिर 4, 12, फिर 5, 11, फिर इसके बाद 6, 10, इसके बाद 7, 9, उसके बाद 8, 8 बनेगा 1। तो इनमें उन्हीं को लिया जाता है जो आपस में कटते नहीं हैं। जैसे ये इसको लिया जाएगा, मतलब जो आपस में अविभाज्य हों, जैसे ये कट जाएगा तो इसको नहीं लिया जाएगा, ये आपस में कट रहा है इसको नहीं लिया जाएगा, ये आपस में कट रहा है इसको नहीं लिया जाएगा, इसको भी नहीं लिया जाएगा। तो देखते हैं कितने जोड़े बनेंगे। पहला ये बन जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो संभव जोड़े जो हैं 4 हो जाएंगे। इसमें अभाज्य जोड़े को लिया जाता है, तो अभाज्य जोड़े, इसमें अभाज्य जोड़े की संख्या 4 होगी। इसी प्रकार से दूसरी सवाल देखते हैं आगे, 6 नंबर की सवाल। यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के मासा तथा लासा 2 तथा 84 हों तो कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। फिर यहाँ पे दो संख्याओं का मासा 2 दिया है, तो संख्याएं फिर से हो जाएंगी 2x और 2y। तो इनका दिया है, दो संख्याएं हो जाएंगी 2x और 2y। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणन, मान लेते हैं संख्या a है और b है, और लासा गुणे मासा, यह फार्मूला होता है। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो दो संख्याएं ये हो जाएंगी, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 2x इंटू 2y, मासा 2 दिया है और लासा 84 दिया है, तो इसमें काट दिया जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, और ये x इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 और 2। अब इसमें जोड़े देखेंगे कितना बनेगा। इसमें गुणे के रूप में है तो गुणा के रूप में देखा जाएगा। पहला जोड़ा हो जाएगा ये, 1 का 42 में गुणा करेंगे तो इन दोनों का 42 गुणनफल आएगा। फिर वैसे आगे देखते हैं, हो जाएगा
6 × 7, उसके बाद हो जाएगा 6×7 = 42। फिर आगे देखते हैं, 42 को हल्का सिंपल फॉर्म में लिख के देखते हैं पहले, 7, ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा 3 × 14, फिर आगे देखते हैं 2 × 21, फिर और कोई जोड़ा बनेगा आपस में, 14 तो हो गया, और कोई नहीं बनेगा। ये आपस में अभाज्य भी हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4। 4 ऐसे जोड़े हैं इसके हो सकते हैं बस, बताया। दोस्तों अब देखते हैं दूसरी सवाल, अनुपात पे आधारित। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 4 है, तो उनका लासा क्या होगा? तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए मासा को अनुपात में गुणा कर देंगे तो संख्याएं आ जाती हैं। संख्याएं हो जाएंगी 3 × 4, 4 × 4, ये 12 हो जाएगा, 16। अब इनका लासा निकालना है, 12 और 16, 6, 8, 3, 4, 2, 2, 2, इसके बाद 3, तो लासा हो जाएगा इनका गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, 48 उत्तर हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, चाहे तो आप संख्याएं 3x, 4x मान सकते हैं और इनको आपस में गुणा करके निकाल सकते हैं, और ये इनका लासा हो जाएगा 12x²। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए यही तरीका सही है। अब देखते हैं दूसरी सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका लासा 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे संख्याएं मान लेंगे, 3x, 4x। अब जैसा कि फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणा इक्वल टू लासा गुणे मासा। लासा दिया है 180 गुणे मासा। दो संख्याएं हैं, इनमें कॉमन x है, तो इसका लासा मासा x हो जाएगा। अब x से x कट जाएगा, तो यहाँ इसको गुणा करेंगे, 3 × 12 इंटू x, 180, इसमें भाग दे देंगे, x का मान आ जाएगा 12 × 12 और बचा 6, और 60 यहाँ 60 हो जाएगा, तो 15 उत्तर आ जाएगा, 12 × 5 = 60। x आ गया। अब संख्याएं इतनी मानी हैं, तो संख्याएं हो जाएंगी 45 और 60। तो क्वेश्चन में पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 60 हो जाएगी। दोस्तों 9वीं सवाल देखते हैं। दशमलव वाली संख्याओं में पहले इसको दशमलव हटा के लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका मासा निकालते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसमें अगर दशमलव हटाएंगे, सब में नीचे बराबर लाया जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन 100 नीचे सब में करना पड़ेगा, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। अब ऊपर की संख्याओं का मासा निकालेंगे। 175, 560,
700। इसको न्यूनतम संख्या से काटेंगे जो तीनों को विभाजित करे। तो पहले देखते हैं 7 से। 7 दूनी 14, 7 पाँचे 35। और इसको देखेंगे 7 8 56। इसको फिर उसके बाद 5 से काटेंगे। 5 25, 5 का नम 5, 5 छंग 30, 5 दूनी 10। फिर देखते हैं और कोई विभाजित करेगा तीनों संख्याओं को, तो कोई संख्या नहीं करेगी, तो इसलिए इसका मासा हो जाएगा 7 पाँचे 35। लेकिन इसमें दशमलव भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए जो नीचे लाया है उससे भाग दिया जाएगा। तो ऊपर की तीनों संख्याओं का मासा हो जाएगा 35/100 अर्थात 0.35। ऑप्शन के हिसाब से डी सही हो जाएगा। फिर 10वीं सवाल देखते हैं। 2.4 कामा इतना, ये संख्याओं, ये तीनों संख्याओं का मासा देखते हैं। पहले इन संख्याओं को दशमलव हटा के लिखेंगे। फिर यहाँ पे जितने अंक के बाद रहता है पहले उतना जो है सभी में नीचे लाया जाता है। जैसे इसमें 00 आ रहा था तो इसलिए इसमें भी लेना पड़ा। इसको लिखेंगे। फिर अब इन तीनों संख्याओं का मासा निकाला जाएगा। 240, 36, 720 न्यूनतम संख्या से विभाजित करेंगे जो तीनों को करे। 18, ये हो जाएगा 36, फिर 2 से 6, 9, 18, 0। फिर देखते हैं 2 से तीनों नहीं होगा, इसलिए 3 से देखेंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 18। फिर देखेंगे कोई संख्या विभाजित करेगी, तो तीनों को एक साथ कोई नहीं करेगी, इसलिए इसका मासा हो जाएगा 4 3 12। अब यहाँ पे 100 भी है, तो दशमलव वाली संख्याओं के लिए हो जाएगा मासा 12/100 0.12। इस हिसाब से सी सही हो जाएगा। तो लासा और मासा चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।